everyone, how are you all? Hope you all are fine, fit and healthy. So kids, today we are going to study हिंदी व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण में करेंगे पार्ट 1 भाषा और व्याकरण. ठीक है, भाषा और व्याकरण के बारे में सीखेंगे, बट उससे पहले मैम आपको कुछ और समझाना चाहती हैं. अब देखो, भाषा समझाने से पहले मैम बताएंगे कि भाषा होता क्या है. देखो, मैम अगर बोल रही है तो आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो. अगर मैम बोल ही ना पाती तो आप कुछ सुन ना पाते, कुछ समझ ही ना पाते. अगर मैम इशारे करती कि वो लेकर आना है, लाइक मैम कहती, आप समझे? नहीं समझ सकते. अगर मैम ने बोला ना होता पहले तो आपको नहीं पता लगता कि मैम क्या चीज का इशारा कर रही है. तो इशारे क्या होते हैं, हम फिर भी अपने नोन के तो समझ जाते हैं, बट जो अननोन होते हैं उनके तो नहीं समझ सकते ना. और हर किसी की बात तो समझ भी नहीं आ सकती. तो भगवान जी ने एक मीडियम दिया एक दूसरे से बात करने का, और वो था भाषा. भाषा मतलब अगर मैं बोल पा रही हूँ तो आप सुन पा रहे हो और मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ. ठीक है, और मैं बोल ही नहीं पाती तो आप समझ नहीं पाते. तो इस बोलने को ही भाषा कहते हैं. ठीक है, और भाषा दो तरीके की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा जैसे अभी मैं आपको सिर्फ बोल बोल के पढ़ा रही हूँ. लिखित भाषा वो होती है जब मैं आपको लिख लिख के समझाती हूँ. जैसे कि मैथ्स जब हम करते हैं तो वो लिख लिख के समझते हैं, क्योंकि वो लिखनी होती है, लिख के ही समझ आती है. एंड बाकी सब्जेक्ट्स जो है ये हमारे ऑरली हो जाते हैं, लाइक चैप्टर रीडिंग है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, ये तो ऑरल समझाना होता है. तो वो कौन सी भाषा होती है, जो बोल के समझाया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो लिख कर समझाया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं. सार्थक समूह शब्दों, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिनके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके भाषा कहलाता है. मतलब कोई भी वो एक मेथड, चाहे बोलकर, लिखकर, या मतलब एक सेंटेंस में लिख दी बात, या कैसे भी लिखकर आप तक कोई बात पहुंचाई जाए, आपको कुछ समझाया जाए, उसी को भाषा कहते हैं. ठीक है, जैसे कि बच्चों, आज मैं तुम्हें शिक्षा का महत्व बताऊंगा, मतलब पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताऊंगा. तो अगर वो बोल रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इस मीडियम को जिससे बच्चे गुरुजी बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, ये होती है भाषा. ठीक है, अध्यापिका श्यामपट पर लिख कर समझा रही है. श्यामपट मीन्स ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर है वो लिख लिख कर समझा रही है. तो समझा रही है ना, ये लिखित में समझा रही है, इसलिए इसे लिखित भाषा कहेंगे. और ये बोलकर समझा रहे हैं इसलिए इन्हें मौखिक भाषा कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज रोहन अपने पापा से बात कर रहा है. अब रोहन अपने पापा से फोन पे तो बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हो मैसेज का लिखा हुआ है कंप्यूटर पर, तो मतलब वो लिख लिख के बात कर रहा है अपने पापा से. तो इसे क्या कहेंगे, लिखित भाषा, मतलब बात हो रही है लिख लिख कर. नेक्स्ट इज भाई आज हम कहाँ जाएंगे. ये बात कैसे हो रही है, मौखिक भाषा में, मतलब बोलकर बातचीत की जा रही है. क्लियर. नेक्स्ट पेज पे आएंगे. देखो, भाषा के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा. मौखिक भाषा होती है ऑरल लैंग्वेज, मैम ने आपको बताया जो हम ऑरली बोल के पढ़ते हैं. मुख से जो कुछ बोला जाए और कानों से सुना जाए वह मौखिक भाषा कहलाता है. मुख से बोला जाए जैसे कि मैम अपने मुंह से बोल रही है, तथा कानों से सुना जाए जो कि आप कानों से सुन रहे हो मैम की आवाज, इसी को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा. ठीक है, नेक्स्ट इज लिखित भाषा. लिखित भाषा का मतलब होता है रिटन लैंग्वेज, जो लिख कर समझाई जाए बात. जैसे कि जो कुछ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा होती है. लाइक मैं लिख रही हूँ और आप उसे पढ़ रहे हो. अगर मैं बोल रही हूँ तो ना पढ़ोगे, मैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आप लोग उसे रीड कर रहे हो, उसे कहते हैं लिखित भाषा, कि मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ. ठीक है, क्लियर. और हमारी मातृभाषा भी कौन सी होती है, मदर टंग, वो होती है हमारी हिंदी. हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा भी है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटे, भाषा भी ना बहुत अलग अलग तरीकों की होती है. जैसे कि किसी राज्य में कोई भाषा बोली जाती है, किसी में कोई,
तो हम देखेंगे कि कौन सी भाषा किस में बोली जाती है। हिंदी, अब हिंदी किस किस में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि कई राज्यों में बोली जाती है। हिंदी इन राज्यों में बोली जाती है। पंजाबी, पंजाबी कहाँ बोलते हैं? ज्यादातर पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाब में बोली जाती है। नेक्स्ट इज गुजराती। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में, गुजरात के लोग बोलते हैं गुजराती। मराठी, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी लैंग्वेज। बंगला बोलते हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं ना, वो बंगाली लैंग्वेज यूज करते हैं। देन तमिल, तमिलनाडु के लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश के लोग जो होते हैं वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। कश्मीर में जो रहते हैं लोग, वो लोग बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज, और जो उड़ीसा में रहते हैं वो उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। कर्नाटक वाले लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, और केरल के लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। और संस्कृति जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है, मतलब जो फेमस भाषा है, फेमस लैंग्वेज है, वो है संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जब मैम मुंह से बोल रही है, इसमें कुछ ध्वनियां, कुछ साउंड आ रही हैं, और इन साउंड को लिखने के लिए जो मेथड्स यूज करे जाते हैं उसी को लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्याकरण। अब ग्रामर किसे कहते हैं? व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। लाइक हम कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो गलत लिख देते हैं, अब उनको सही करना, जो बातें, जो नियम हमें ये बताते हैं कि ये गलत है वर्ड, ये गलत लैंग्वेज लिखी है, इसको सही ऐसे लिखा जाता है, उन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। जैसे कि मैम ने लिख दिया सोनू गाती है, अब ये तो गलत है, सोनू गाता है, क्योंकि सोनू जो है एक लड़के का नाम है, तो सोनू गाता है। अब इस गलत सेंटेंस को सही लिखने के लिए जिन नियमों ने हमारी हेल्प करी, मतलब जिन प्रिकॉशंस, जिनका हमने पालन करा, जिन नियमों का, उनको ही क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, जिस चीज ने हमें ये बात बताई कि आपका ये सेंटेंस गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। आपका चैप्टर हो चुका है बच्चे ओवर। अब आपको करना है बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान भरो। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से आपको करने हैं। नेक्स्ट इज राइट रॉन्ग, ये भी आपको बुक में करने हैं। फिर है चूज द करेक्ट, पेज नंबर 8 पे ही, ये आपको कंप्लीट करने हैं बुक में। आफ्टर दैट पेज 9 पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। और क्वेश्चन आंसर्स क्या है? भाषा किसे कहते हैं? मैम ने आपको बताया। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब भाषा की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है भाषा? क्योंकि अगर भाषा ही नहीं होगी तो ना हम बोल पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? मैम ने आपको सब अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको नोटबुक वर्क और बुक वर्क कंप्लीट करना है, मैम का असाइनमेंट सेंड करना है। बाय बाय, थैंक यू।